अस्सलाम वालेकुम। एक प्यारी सी कहानी आप सब के लिए जिसका नाम है बांझ। इसके राइटर हैं नाज़िया कमल नाज़ी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं कहानी की तरफ। शादी के 2 साल बाद भी इसकी गोद हरी नहीं हो सकी थी। वो घर जो इसकी सगी खाला का घर था और जहाँ सिर्फ 2 साल पहले बड़े अरमानों और चाव के साथ दुल्हन बनकर आई थी, अब एकदम से इस घर का माहौल घुटन ज़दा हो गया था। नंदे सीधे मुँह बात ना करती, सास जो सगी खाला थी हर काम में नुक्स निकाल कर इसे जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने न देती। शौहर जो शादी के इब्तदाई दिनों में जान छिड़कता था, अलग खिंचा खिंचा सा रहने लगा। साजदा इस माहौल से बहुत परेशान रहने लगी थी। बच्चे की कमी तो कभी कभी इसे भी शिद्दत से महसूस होती थी, मगर इसने इस बात को ज़िंदगी और मौत का मसला नहीं बनाया था। वो अपनी खूबसूरती, जहानत और सलीके में बेमिसाल थी। सिवाय औलाद की कमी के इसके शौहर और ससुराल वालों को ढूंढे से भी इसमें कोई खामी नहीं मिली थी। पूरा मोहल्ला इसके सलीके और खुशगुफ्तारी के गुण गाता था, मगर वो फिर भी परेशान थी, क्योंकि घर में अब इसके शौहर की दूसरी शादी का जिक्र ज़ोर पकड़ने लगा था। इसका शौहर जो इसका सगा खालाजाद था, शक्ल व सूरत में इससे आधा भी नहीं था, मगर इसके बावजूद वह इस पर जान देती थी, क्योंकि वो इसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द था और इस पहले मर्द की तकसीम इसे किसी सूरत गवारा नहीं थी। इसलिए वो चुपचाप खुद पर होने वाला हर जुल्म बिना कोई शिकायत किए बर्दाश्त कर लेती थी, ताकि इसके शौहर और ससुराल वालों को इसे जान छुड़ाने का कोई मौका ना मिल सके। दिन गुजरते जा रहे थे और माहौल में घुटन बढ़ती जा रही थी। घर वालों ने रफ्ता रफ्ता बेहिसी की इंतहा कर दी। साजदा के शौहर को जो ख़वातीन भी रिश्ते के लिए देखने आती, उनकी मेहमान नवाजी के लिए साजदा को मजबूर किया जाता। हर बार जब भी कोई यासिर को देखने आता और वो अपने सारे काम छोड़कर बन ठन कर घर आता रिश्ते के लिए, अब वो ख़वातीन के लिए हर तरह की चीज़ें लाता। साजदा रो रो कर आँखें सुझा लेती। इसने यासिर को बहुत समझाने और कायल करने की कोशिश की कि वो दोनों डॉक्टर से मिलकर अपना मुस्तकिल इलाज करवा लेते हैं या किसी से बच्चा गोद लेकर अभी कुछ अरसा मज़ीद इंतज़ार करते हैं, मगर यासिर हमेशा इसकी इन बातों पर गुस्सा करके इसे डपट देता। इसके कानों में इसकी माँ बहनों ने एक बात अच्छी तरह से डाल दी थी कि जिस औरत की गोद शादी के फ़ौरन बाद हरी ना हो, वो औरत बांझ होती है। इस पर चाहे जितना भी खर्चा करो वो फल नहीं देती, फिर बेकार में पैसा और वक्त दोनों ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। जहाँ तक किसी का बच्चा गोद लेने की बात थी तो इसका कहना था कि मैं जवान मर्द हूँ, ताकतवर हूँ, जब खुद अपनी औलाद पैदा कर सकता हूँ तो किसी और की औलाद क्यों पालूँ। भला पराई औलाद भी कभी अपनी हुई है। साजदा इसके हुनकार और गुस्से के आगे हमेशा हार जाती थी। इसकी तकलीफ़, इसकी अजियत सिर्फ वही जानती थी। यासिर और घर वालों के इसके एहसासात और जज्बात की कतई परवाह नहीं थी। चंद माह की सर तोड़ कोशिश के बाद बिल आखिर बात बन ही गई। यासिर को सौतन पर बेटी देने वालों ने शर्त रख दी कि पहले वो अपनी पहली बांझ बीवी को तलाक दे, फिर वो रिश्ता करेंगे। लड़की की उम्र खूबसूरत और बेहद मालदार थी, तभी वो लोग किसी सूरत ये रिश्ता गंवाना नहीं चाहते थे। यासिर को चूँकि माँ बहनों की मुकम्मल हिमायत हासिल थी और कुछ उनकी मनफी बातों ने इसका दिल साजदा की तरफ से ख़राब कर रखा था, लिहाजा मामूली से एतराज़ के बाद इसने शर्त मान ली। इधर साजदा को बात पता चली तो वो जैसे जीते जी ही मर गई। रो रो कर इसने अपनी हालत बिगाड़ ली। तेज़ बुखार के साथ होने वाले नर्वस ब्रेकडाउन ने इसे कपड़े की तरह निचोड़ कर रख दिया, मगर यासिर समेत इस घर में किसी के लिए भी इसका दर्द कोई मायने नहीं रखता था। इन लोगों के नज़दीक दूसरी शादी यासिर का हक़ था और यासिर अपनी ज़रूरत के लिए अपना ही हक़ इस्तेमाल कर रहा था, कोई जुल्म नहीं कर रहा था। साजदा हर तरह की कोशिश के बावजूद अपने घर को टूटने से नहीं बचा सकी। यूँ 2 साल के बाद बेकसूर लुटी पिटी सी तलाकनामे के साथ रोती बिलखती इस घर से दरबदर हो गई। यासिर ने इस तलाक के बाद अगले माह दूसरी शादी कर ली। इधर साजदा के घर वालों ने इसकी हालत के पेश नज़र इसकी इद्दत पूरी होते ही ज़बरदस्ती इसकी दूसरी शादी कर दी। दूसरी शादी के लिए निकाह के वक्त वो किसी ज़िंदा लाश से कम दिखाई नहीं देती थी। यासिर की शादी को 2 साल मज़ीद गुजर गए थे, मगर इसे औलाद की शक्ल देखनी नसीब न हुई। दूसरी बीवी समझदार थी, इसने बच्चे के लिए अपने इलाज के साथ यासिर के चेकअप के लिए भी जोर देना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि यासिर के चेकअप में डॉक्टर ने खुलकर बता दिया कि वो एक बांझ मर्द है। किसी भी औरत से शादी के बावजूद वो इस औरत को औलाद नहीं दे सकता। दूसरी बीवी ने इस बात पर पर्दा डालने के बजाय ये बात सबको बताई, फ़ौरन यासिर से तलाक का मुतालबा कर दिया।
وہ ماں اور بہنیں جن کی شے پر اس نے ساجدہ پر ظلم ڈھائے اب یوں اس کی زندگی سے لاتعلق ہو گئی تھی، گویا وہ اسے جانتی بھی نہ ہوں۔ ادھر ساجدہ کی شادی کو 1 سال بھی مکمل نہیں ہوا کہ قدرت نے ایک ساتھ 2 لال اس کی جھولی میں ڈال دیے۔ ساجدہ کا دوسرا شوہر نہایت حلیم، کم گو اور عورت ذات کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آنے والا مرد تھا۔ اس نے شادی کے 1 سال میں ساجدہ کو اتنی محبت اور خوشیاں دیں کہ یاسر اس کے لیے سوائے ایک تکلیف دہ یاد کے اور کچھ نہ رہا۔ اس روز بازار میں یاسر نے اسے دیکھا تھا، بڑی سی گاڑی میں بے حد شاندار مرد کے ساتھ 2 بچوں کو گود میں بھرے وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ آج اس کے سامنے اس کی حیثیت دھول مٹی سے زیادہ نہیں تھی۔ میلے پرانے کپڑوں میں ملبوس بمشکل اس نے نظر پھیری، آنکھوں کے گوشوں میں چمکنے والی نمی کو صاف کیا اور پلٹ کر اس راہ پر چل دیا جس کی کوئی منزل نہیں تھی۔ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ حافظ۔